नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमने तो थोड़ी बहुत चर्चा की थी, तो आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना ये है कि उच्चारण स्थान है कौन कौन से और उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जिस अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसी को उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। तो उच्चारण स्थान है कितने? 8। तो पहले देखना हमें उच्चारण स्थान है कौन कौन से। 1 नंबर रहेगा अपना कंठ। 1 नंबर पे कौन सा है? कंठ। 2 नंबर पे रहेगा अपना तालु। 3 नंबर पे रहेगा अपना मूर्धा। 4 पे रहेगा दंत। कौन सा? दंत या दांत। 5 पे रहेगा अपना ओष्ठ या होठ। हम इसे होठ भी बोल सकते हैं या ओष्ठ बोल सकते हैं। 6 पे रहेगा नासिका। कौन सा? नासिका। और 7 पे रहेगा जीवामूल। और 8 पे रहेगा अपना काकल। कौन सा? काकल। काकल समझते होगे। तो इस आधार पर हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? कंठ के आधार पर हम कौन कौन से उच्चारण स्थान, यानी कंठ जो उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हम छोटे छोटे सूत्रों के आधार पर पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो सके। तो देखना, सबसे पहले उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम कंठ का, यानी कंठ में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो देखना, पहले परिभाषा पढ़ना। जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वो कंठ को स्पर्श करते हुए सीधी बाहर निकल जाती है, उसे ही उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। और कंठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से आते हैं हम उसको पढ़ेंगे सूत्रों के आधार पर। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, सूत्र है क्या? अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम। अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम, यह है इसका सूत्र। क्या है ये इसका सूत्र? इस सूत्र के आधार पे हम देख सकते हैं कि कंठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले हमें इनमें से छांटना है कि इस सूत्र में कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। तो सबसे पहले देखना, ए और आ। कौन सा? ए और आ। उसके बाद में कौन सा है? कै वर्ग। कौन सा वर्ग? कै वर्ग। और उसके बाद में विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा। फिर से देखना, एक बार सूत्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखना, अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम। क्या है? अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा अपना ए, और उसके बाद में आएगा आ और कै वर्ग। कै वर्ग आएगा उसमें, और उसमें आएगा विसर्ग। और जो ये है, ये उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। देखना फिर से, अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम उच्चारण स्थान में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? एक आता है अपना ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग। विसर्ग, ए, आ और कै वर्ग किस उच्चारण स्थान पर आएंगे? कंठ उच्चारण स्थान पे आएंगे, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा। और उसका सूत्र क्या है? अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम। सूत्र क्या है? अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम, ध्यान रखना। और उसके बाद में देखना एक बार फिर से, ए आ। ए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है अपना। और कै का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा विसर्ग का उच्चारण स्थान। अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम। अक्कु है, विसर्ग, कंठाराम,
उसका यह सूत्र रहेगा। और उसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग व्यंजन वर्ण आते हैं। यह किसका उच्चारण स्थान हो गया, ये किसका उच्चारण स्थान हो गया, या इसका उच्चारण स्थान कौन सा आ गया, कंठ आ गया। देखना एक बार। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा उच्चारण स्थान। और दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा अपना, तालु, यानी हम बोल सकते हैं तालवा। क्या बोलते हैं उसको, तालवा बोलते हैं। यह रहेगा अपना दूसरा उच्चारण स्थान। तो उसका भी हम सूत्र के आधार पे पढ़ेंगे ताकि सरलता से याद हो जाए। तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा अपना, तालु। 2 नंबर पे तालु कौन सा आएगा, तालु। और तालु का सूत्र क्या रहेगा, इचु ये साना, इचु ये साना तालु। सूत्र क्या रहेगा, इचु ये साना तालु। सूत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया तो उसका उच्चारण स्थान अपने आप याद हो जाएगा। यानी तालु उच्चारण स्थान पर कौन कौन से उच्चारण स्थान में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र देखना है, इचु ये साना तालु। इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे, तो सबसे पहले आएगा ई, दूसरा क्या आएगा, ई और बड़ी ई आ गया। उसके बाद में चय वर्ग आ गया। कौन सा वर्ग आ गया, चय वर्ग। और उसके बाद में क्या आएगा, तालव्य स। उसको तालव्य स बोलते हैं। कौन सा स बोलते हैं, तालव्य स बोलते हैं उसको। उसके बाद में आ गया चय वर्ग। उसके बाद में आ गया ई और बड़ी ई आ गया। किस में आएगा, तालु में। तो तालु है, जो तालु उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे, एक तो आएगा अपना ई और बड़ी और चय वर्ग और तालव्य स। इसको कौन सा स बोलते हैं, तालव्य स। ध्यान रखना एक बार, वापस देखना, इचु ये साना तालु, इचु ये साना तालु। इस सूत्र में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसमें आता है ई और चय वर्ग और स। कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, ई चय वर्ग और स। और इसका सूत्र क्या रहेगा, इस व्यंजन वर्णों का सूत्र क्या रहेगा, इचु ये साना तालु। सूत्र क्या रहेगा, इचु ये साना तालु। और उसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसका तालु, इसका तालु। और इस स को कौन सा स बोलते हैं, तालव्य स बोलते हैं इसको। कौन सा, तालव्य स। तो अब पढ़ेंगे हम तीसरा उच्चारण स्थान। कौन सा उच्चारण स्थान, तीसरा उच्चारण स्थान। तीसरा अपना कौन सा रहेगा, मुर्दा। तीसरा रहेगा मुर्दा। मुर्दा। जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है, जो जीभ की नोक आगे की, वो कहाँ से स्पर्श करेगी, जो दांत से ऊपर का स्थान है, जो तालवा है उससे थोड़ा आगे, और जो दांत है हमारे उससे थोड़ा ऊपर का स्थान है, उस स्थान को स्पर्श करेगी। यानी हवा उस स्थान को स्पर्श करके बाहर निकलेगी तो उसका उच्चारण स्थान क्या मान लिया जाएगा, मुर्दा मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, मुर्दा मान लिया जाएगा। और मुर्दा में आते कौन कौन से व्यंजन वर्ण है वो देखना, री टे से, री टे से। यह अपना क्या है, सूत्र है। क्या है अपना, सूत्र है। और उस सूत्र में आते कौन कौन से व्यंजन में वो देखने हैं। एक तो अपना आएगा री, क्या आएगा, री। उसके बाद में क्या आएगा, टे वर्ग। कौन सा वर्ग, टे वर्ग। क्या आएगा, टे वर्ग। टे वर्ग किस में आएगा, मुर्दा में आएगा। मुर्दा में क्या आएगा, टे वर्ग आएगा। और क्या आएगा, और री आएगा। और मूर्धन्य स देखना, मूर्धन्य स किसको कहते हैं, इस स को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। इस स को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, सब पहले अपने क्या पढ़ा था, तालव्य स। कौन सा स, तालव्य स। इसको क्या बोलते हैं, तालव्य स। और इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं इसको। देखना फिर से सूत्र देखना, री टे स। और उसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, अपने एक आता है री। कौन सा आता है, री। और एक आता है टे। कौन सा, टे। टे वर्ग, पूरा वर्ग आएगा, मतलब टे वर्ग की जितनी लाइन है वो आएगी। और एक आएगा अपना मूर्धन्य स, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। फिर से देखना, री टे स। यह सूत्र किसका है, री का, टे वर्ग का और स का। री का, टे वर्ग का और स का। जो री टे और स ये किस उच्चारण स्थान में आएंगे, मुर्दा उच्चारण स्थान में आएंगे।
किस में? मूर्धा उच्चारण स्थान में आएगी। मूर्धा उच्चारण स्थान में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे? एक तो आएगा ट, एक आएगा री, एक आएगा स। कौन सा आएगा? री, ट और स। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला उच्चारण स्थान। अगला अपना उच्चारण स्थान रहेगा दांत या दंता। कौन सा? दांत या दंता। अगर आप सूत्र को ढंग से याद कर लेंगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखना है अपना चौथा कौन सा रहेगा? दंता। कौन सा रहेगा? दंता। देखना, इसका सूत्र देखना है सबसे पहले। लृतु लसाना दंता, लृतु लसाना दंता, ये रहेगा अपना सूत्र। तो पहले देखना है दंता उच्चारण स्थान में, दंता या जो अपना उच्चारण स्थान है दांत या दंता, वो किस वजह से है, वो क्यों है, वो सबसे पहले हमें वो देखना है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो सांस वायु है या फिर जो हमारी जीभ है वो दांत को स्पर्श करते उसके उच्चारण के समय, या जो हवा है वो दांत को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है और वो उच्चारण स्थान क्या होगा? दंता। और दंता उच्चारण स्थान का सूत्र क्या रहेगा? लृतु लसाना दंता। सूत्र क्या रहेगा? लृतु लसाना दंता। तो उसमें आते कौन कौन से वर्ण है? एक तो आएगा अपना लृ, क्या आएगा? लृ। लृ का उच्चारण स्थान क्या है? दंता। और दूसरा आएगा तय वर्ग। कौन सा वर्ग? तय वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? तय वर्ग। तय वर्ग किस में आएगा? दंता उच्चारण स्थान में आएगा। और लृ किस में आएगा? दंता उच्चारण स्थान में आएगा। और उसके बाद में आएगा दंत्य से। कौन सा से? दंत्य से। यह क्या है? दंत्य से। कौन सा से? दंत्य से। और कौन सा वर्ग आएगा? तय वर्ग आएगा। और क्या आएगा? लृ आएगा। किस में आएगा? दंता उच्चारण स्थान में आएगा। किस में आएगा? दंता उच्चारण स्थान में आएगा। अगर हमें पूछे स का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या होगा? दंता। स का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंता। और लृ का क्या होगा? दंता। और तय वर्ग में जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंता। और उसका सूत्र क्या रहेगा? लृतु लसाना दंता। सूत्र क्या रहेगा? लृतु लसाना दंता। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान अगला कौन सा आएगा? अपना ओष्ठ यानी होठ। पांचवा उच्चारण स्थान रहेगा अपना होठ। कौन सा रहेगा? होठ या ओष्ठ भी कह सकते हैं इसको, ओष्ठ। ये रहेगा अपना पांचवा उच्चारण स्थान। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि यह उच्चारण स्थान क्यों आता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है उसके उच्चारण के समय गोल गोल हो जाते हैं। तो उसमें कौन सा उच्चारण स्थान माना जाएगा? ओष्ठ उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो उसका सूत्र क्या रहेगा? उपधमानियाना ओष्ठ। सूत्र क्या रहेगा? उपधमानियाना ओष्ठ या ओष्ठो भी कह सकते हैं, यह सरल रहेगा। उपधमानियाना ओष्ठ, उपधमानियाना ओष्ठो। ये क्या है? इसका सूत्र है। किसका? जो ओष्ठ उच्चारण स्थान है उसका सूत्र क्या है? उपधमानियाना ओष्ठ। तो आप देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले अपना आएगा उ और उ, ये दोनों किस में आएंगे? ओष्ठ में आएगा। उसके बाद में आएगा अपना पै वर्ग। कौन सा वर्ग? पै वर्ग आएगा। कौन सा वर्ग आएगा? पै वर्ग आएगा। देखना उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। और पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। और उसका सूत्र क्या होगा? उपधमानियाना ओष्ठो। सूत्र क्या रहेगा? उपधमानियाना ओष्ठो। किसका रहेगा? पै वर्ग का और उ इसका जो उच्चारण स्थान है या उसके जो जिस उच्चारण स्थान में आते हैं, किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। और उस ओष्ठ का उच्चारण स्थान का
सूत्र क्या है, उद्मान्याना ओष्टो। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उ और पै वर्ग आएगा, उ और पै वर्ग आएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे छठा प्रकार या छठा उच्चारण स्थान। छठा कौन सा रहेगा अपना, नासिका। छठा कौन सा रहेगा, नासिका। नासिका, नासिका। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हवा है नाक से निकल जाती है और उसी का वह उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। जब हम जो व्यंजन जो वर्ण है उसका जब उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है, नासिका से निकलती है। और नासिका से हवा निकलने के कारण उसका उच्चारण स्थान क्या मान लिया जाता है, नासिका मान लिया जाता है। और नासिका में कौन कौन से रहेंगे, ये सबसे सरल है, इसमें याद रखना कौन कौन से रहेंगे। एक तो रहेगा अपना रे, एक रहेगा ये, एक रहेगा णे, एक रहेगा ने, एक रहेगा मैं, एक रहेगा मैं। और देखना एक बार, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण किस में आएगा, नासिका में। किस में आएगा, नासिका में। कौन कौन से, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, किस में, कैसे मैं तक। देखना फिर से, पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, नासिका रहेगा। कौन सा रहेगा, नासिका। किसका रहेगा, पांचवें वर्ण का रहेगा। प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का रहेगा। पांचवें वर्ण का क्या रहेगा उच्चारण स्थान, नासिका रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, कैसे मैं तक, कहाँ से कहाँ तक, कैसे मैं तक। अब हम पढ़ेंगे सातवां उच्चारण स्थान। कौन सा, सातवां। चल सातवां क्या रहेगा, कंठ, कंठ तालु। क्या रहेगा, कंठ और तालु। ये कंठ तालु कैसे हो गया दोनों एक साथ, अभी बताऊंगा। कंठ तालु, और इसका सूत्र क्या रहेगा, ए दे तो। सूत्र क्या रहेगा, ए दे तो। और कंठ तालु में कौन सा आएगा, एक तो आएगा अपना ए और ए, ये देखना कंठ तालु में आएगा। और कंठ तालु में कैसे आएगा देखना, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ए का क्या है, कंठ। और ई का क्या है, तालु। ई का क्या है, तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और ए का क्या है, कंठ। और दोनों को जोड़ने पे किसका निर्माण हुआ है, ए का। देखना इधर बता रहा हूँ, ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए। देखना इसका क्या है, कंठ। और इसका क्या है, तालु। इसका क्या है, तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का क्या है, तालु। उस दोनों को जोड़ने पे क्या किसका निर्माण होगा, ए का। और ए का क्या होगा, कंठ तालु। ए का क्या होगा, कंठ तालु। इसका सूत्र क्या रहेगा, ए दे तो। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक तो आएगा ए, ये दो वर्ण आएंगे। और इस ए का निर्माण कैसे होता है, ए प्लस ई को मिलाने पे ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा, ए का निर्माण होगा। अब हम पढ़ेंगे अगला उच्चारण स्थान। अगला क्या रहेगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ
कंठ और प्लस ओष्ठ, दोनों में रहेगा। क्या रहेगा? कंठ और ओष्ठ। उसका सूत्र क्या है? औ दे तो, औ दे तो, उसका ये रहेगा सूत्र। इसका भी पढ़ेंगे कैसे होगा, दो उच्चारण स्थान कैसे होंगे इसके। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा अपना ओ, एक आएगा औ। क्या आएगा? एक तो आएगा अपना ओ, एक आएगा औ। अब देखना है हमें क्या कि दो उच्चारण स्थान कैसे हैं। ए प्लस उ, ये रहेगा ए प्लस बड़ा उ। ए प्लस उ को जोड़ने पे क्या होगा? ओ होगा। ए प्लस उ को जोड़ने में क्या होगा? औ होगा। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और इसका क्या है? कंठ। इसका क्या है? ओष्ठ। उन दोनों को जोड़ने पे इसका निर्माण हुआ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। और उसका सूत्र क्या है? ओ दे तो। सूत्र क्या है? ओ दे तो। देखना एक बार, ढंग से देख लो। ए और उ से किसका निर्माण हुआ? ओ का। और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? ओ और औ आते हैं। यानी एक बार फिर से देखना, इस दोनों का ए प्लस उ बराबर औ, ए प्लस उ बराबर औ। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। अब देखेंगे अगला उच्चारण स्थान। अगला कौन सा आएगा? दंतोष्ठ। अगला उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंतोष्ठ। देखना, दंतोष्ठ। और सूत्र क्या रहेगा? वकारस्य दंतोष्ठ। सूत्र क्या रहेगा? वकारस्य दंतोष्ठ। और इसमें आएगा कौन सा? वह। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कौन सा व्यंजन आएगा? कौन सा वर्ण आएगा? वह। वह किस में आएगा? दंतोष्ठ में। और दंतोष्ठ का सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। और उच्चारण स्थान कौन कौन से? दांत और होठ। दांत और होठ इसमें किस में आएंगे? वह में। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। ठीक है। और सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। अब अपना रहेगा जिहा मूल। कौन सा? जिहा मूल। जिहा के मूल भाग से उच्चारण। जिहा मूल। जिहा मूल में एक तो आएगा अपना क, एक आएगा अपना ख। अगर ये निशान लगाओ तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिहा मूल होगा। क्या होगा? जिहा मूल उसका उच्चारण स्थान होगा। देख लेना एक बार, ये निशान आएगा, ये आएगा ख से पहले, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिहा मूल होगा। और उसके बाद में ये भी मानते हैं, इसमें जय भी मानते हैं, ख भी मानते हैं और ख भी मानते हैं। इसका भी उच्चारण स्थान जिहा मूल मान लिया जाता है। अभी देखना हमें विशेष, इसमें विशेष आधुनिक विद्वान है, दो उच्चारण स्थान और मानते हैं।
आधुनिक विद्वान क्या करते हैं, 2 उच्चारण स्थान और मानते हैं। वो 2 उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? 1 नंबर पे है अपना काकल। कौन सा है? काकल। काकल में क्या आएगा? है। काकल में क्या आएगा? है। और दूसरा कौन सा है? वर्तस। कौन सा है? वर्तस। वर्तस में क्या आएगा? न, ल और से। क्या आएगा? न, ल और से। किस में आएगा? वर्तस में। और काकल में क्या आएगा? है तो क्या माना जाता है? है जो उच्चारण स्थान है, किस उच्चारण स्थान में आएगा? काकल में आएगा। किस में आएगा? काकल में। काकल में कौन सा वर्ण आएगा? है। और वर्तस में कौन सा आएगा? न, ल और से। यह हो गया अपना उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। किस आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। किस आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। यह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।